एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का सेशन थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट फॉर्मूला। बोर्ड एग्जाम्स दूर नहीं है और ऑनेस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक इंग्लिश ग्रामर को प्रॉपरली रिवाइज भी नहीं कर पाए हैं। अगर आप भी उनमें से हो जिन्होंने ग्रामर को अभी तक टच भी नहीं किया है तो टेंशन मत लो, क्योंकि इस एक लेक्चर में मैं आपको पूरा क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना स्मूथली सारा ग्रामर रिवाइज हो गया। और अगर आप उन स्टूडेंट में से हो जो कहते हैं मुझे रूल्स याद ही नहीं होते, तो बिल्कुल रिलैक्स रहो। आज मैं ऐसी यूनिक ट्रिक बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ट्रस्ट मी, एग्जाम हॉल में जाते ही आप हर एक ग्रामर क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। बस एक कंडीशन है, आपको पूरा लेक्चर एंड तक देखना होगा, क्योंकि अगर एक भी ट्रिक मिस हो गई तो एग्जाम में वही गलती रिपीट हो सकती है। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी हर न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना ताकि आपके दोस्तों के भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की सुपर अमेजिंग क्लास को। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सबसे पहला डिटर्मिनर, सेकंड टेंसेस, तीसरा है हमारा मॉडल्स, फिर चौथे नंबर पे आता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड और फिफ्थ है रिपोर्ट स्पीच, फिर छठवें नंबर पे आता है कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, फिर सातवां है स्टेटमेंट, आठवां है क्वेश्चंस और नौवां है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर 10th नंबर पे है क्लॉजेस, 11th है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फिर 12th नंबर पे आता है एरर डिटेक्शन, फिर 13 पे है पंचुएशन, 14 पे है आर्टिकल्स, 15 पे है इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स और फिर लास्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच। अब गाइस, मैं आपको बता दूं तो आपको पूरा सिलेबस डीप में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं सबसे पहला हमारा टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। यानी कि अगर कोई एक पर्सन है तो उसके साथ एक वर्ब आता है, यानी एक पर्सन को करता है आइडेंटिफाई, वो वाला वर्ब आता है। और प्लूरल में तो प्लूरल में बहुत सारे लोग रहते हैं तो प्लूरल वाला वर्ब जुड़ता है। ये बहुत ही बेसिक रूल है, पर एग्जाम्स में हर साल ट्रिकी क्वेश्चंस इसके अराउंड बनते हैं। अब देखिए आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको पहचानने का होता है तरीका ही, शी, इट, ईच, नोबडी, ये सब इसमें सारे सिंगुलर वर्ब्स यूज होते हैं। फिर आता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे वी, दे, पीपल, तो इसमें प्लूरल वर्ब्स यूज होते हैं। अब देखिए इसका ट्रिक ये होता है, अगर आपको सेंटेंस में ईच, नोबडी या सिमिलर वर्ड मिले तुरंत सिंगुलर वर्ब लगाओ, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगाओ। एक और ट्रिक है प्लूरल वर्ब की कि अगर एंड से ज्वाइन किया है तो मोस्टली आप प्लूरल वर्ब ही यूज करोगे। अब देखिए एग्जाम्स में आपके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो एवरीवन आर हैप्पी विद द रिजल्ट, यानी कि सब खुश हैं रिजल्ट से, तो एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ब होगा इज, ना कि आर। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा एवरीवन इज हैप्पी विद द रिजल्ट। दूसरा देखिए, द टीम आर विनिंग द मैच। तो टीम है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, तो करेक्ट वर्ब होगा इज। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा द टीम इज विनिंग द मैच, यानी टीम मैच जीत रही है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आइदर राम और श्याम आर रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए यहाँ पे श्याम जो है वो सिंगुलर पे ही आ रहा है और राम भी, ये सब सिंगुलर पे ही आ रहे हैं, तो आइदर राम और श्याम इज रिस्पॉन्सिबल करेक्ट होगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसमें हमने समझा प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट को कैसे पहचाने और कौन से वर्ब्स उसमें यूज करें।
तो देखिए एरर डिटेक्शन में आपको ये भी आ जाएगा, तो आप इसकी मदद से भी समझ सकते हैं कि सेंटेंस में कहाँ गलती हुई है। अब चलिए दूसरे टॉपिक पर आते हैं, और दूसरा टॉपिक सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है टेंस। टेंस अगर आपने समझ लिया तो आपको आधा पेपर आराम से सॉल्व करने आ जाएगा। तो देखिए टेंस में होता क्या है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं टेंस क्या है। टेंस बेसिकली बताता है एक्शन कब हो रहा है। पास्ट यानी कि पहले हो चुका है, प्रेजेंट यानी कि अब हो रहा है, और फ्यूचर आगे होगा। अगर आपको टेंस क्लियर होगा तो आप एग्जाम्स में सेंटेंस के गलती पकड़ पाएंगे। अब देखिए एग्जांपल्स, आई एट ब्रेकफास्ट, तो ये है प्रेजेंट टेंस, यानी कि मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। आई एट ब्रेकफास्ट यानी खा चुके हैं, तो ये पास्ट है। और आई विल ईट ब्रेकफास्ट, तो ये हो गया आपका फ्यूचर। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। अब इनके 4 फॉर्म्स हैं। सबसे पहला फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल को जानने का कौन सा चीज होता है, जब हैबिट, जनरल ट्रूथ या फैक्ट्स के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, यानी कि किसके बारे में आप बात कर रहे हो, और बेस वर्ब लगानी रहती है, यानी आपने किसी के बारे में बात किया, आपने उसमें वर्ब लगाया, तो वर्ब में जैसे ईट हो गया, डांस हो गया, तो आपको उसमें एस या ईएस यूज करना ही पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट ही शी इट हो गया, अब इससे आप वर्ब लगाएंगे लाइक ही एट फूड, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ईट नहीं रहेगा, क्योंकि ये बात तो सिंपल प्रेजेंट में हो रही है, लेकिन यहाँ पर ई और ई एस नहीं लगा है, तो इसीलिए प्रेजेंट सिंपल करके आप समझ सकते हैं। और देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एट 7 AM। अब देखिए दूसरा फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसे पहचानते कैसे हैं, एक्शन जो अभी हो रहा है या टेम्पररी एक्शंस के लिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसमें इज एम आर जुड़ जाता है, और वर्ब जो होता है वो हमारा आईएनजी होता है। अब एग्जांपल देखिए, आई एम ईटिंग लंच नाउ, मैं लंच अभी खा रही हूँ, यानी ये कंटिन्यूअस की बात हो रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, वो क्रिकेट खेल रहे हैं पार्क में। अब आता है हमारा तीसरा फॉर्म, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ हो या अनस्पेसिफाइड टाइम में हुआ हो, तब आप इसका यूज करते हो। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और यहाँ पर इज एम आर ना जुड़ता है और ना ही एस या एस जुड़ता है, यहाँ पे आपका हैज हैव जुड़ता है, और इसमें पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, आई हैव सीन द मूवी बिफोर। अब देखिए यहाँ पर आप हैव का यूज कर रहे हैं, हैज हैव, और सीन जो कि हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है सी का, और वो मूवी पहले देखी थी, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारा लास्ट फॉर्म प्रेजेंट का, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे पहचानते कैसे हैं, जब एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है या रिसेंटली स्टॉप हुआ, यानी कि कोई काम आपने पहले स्टार्ट किया, अब वो काम अभी तक वो चल ही रहा है, या फिर अभी अभी तुरंत ही खत्म हुआ, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ सकते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और हैज हैव, यानी कि यहाँ पर भी हैज हैव ही जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज जुड़ जाती है जो कि है बीन, और एक और चीज चेंज हो जाती है जो कि है वर्ब के फॉर्म। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। अब देखिए एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। देखिए मैं ये काम कर रही थी, यानी कि मैं 2 घंटे से यही काम कर रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैव लगा है और बीन भी लगा है, और स्टडिंग फोर्थ फॉर्म। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल मॉर्निंग, यानी कि वो पूरे मॉर्निंग से ही खेल रहे हैं फुटबॉल, और यहाँ देख सकते हैं आप हैव लगा है और बीन भी लगा है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब देखिए मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ कि ये प्रेजेंट के चारों फॉर्म्स को कैसे आप आराम से याद रख सकते हैं। देखिए जब ऑलवेज, नेवर, यूजुअली
ऐसी चीजें लगे आपको सेंटेंस में, तब आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट ऐसे आपको चीजें सेंटेंस में लगे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ लीजिए। और अगर सेंस फॉर की बात हो रही हो तो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। अब आता है हमारा दूसरा टेंस जो कि है पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। अब देखिए पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला फॉर्म हम समझ लेते हैं पास्ट सिंपल टेंस। अब देखिए इसे पहचानने का तरीका होता है एक्शन पिछले टाइम में कंप्लीट हुआ, यानी ये जो काम है ये काम अभी पिछले टाइम में कंप्लीट हुआ है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है प्लस। अब देखिए एग्जांपल से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, जैसे आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने मूवी देखी थी कल, यानी बीता हुआ कल में देखी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमेशा यहाँ पर वर्ब का थर्ड ही फॉर्म यूज हुआ है। शी विजिटेड हर ग्रैंड मदर लास्ट वीक। तो देखिए शी विजिटेड यानी वो करी, विजिट की। आपको खाली ये ध्यान देना है कि अगर आपको कभी भी पास्ट सिंपल टेंस को पहचानना हो, सबसे पहले आप देख लीजिए कि वो काम हो चुका है, और दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि उसमें कोई भी चीज हैज, इज, एम, आर नहीं जुड़ा है, सिर्फ उसमें थर्ड फॉर्म लगा है मेन वर्ब में। अब आता है हमारा दूसरा जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इसे पहचानने का तरीका होता है कि जब पास्ट में कोई एक्शन स्पेसिफिक टाइम चल रहा था। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में वॉज और वर जुड़ता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, आपका हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही जुड़ता है। और अगर परफेक्ट हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, आपका हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही जुड़ता है। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 8 PM yesterday, यानी कल मैं 8 बजे बुक पढ़ रही थी। तो देखिए एक स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा है कि 8 बजे कर रही थी और ये काम चल रहा था, यानी कि कल पढ़ रही थी। दूसरा देखिए, दे वर प्लेइंग आउटसाइड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है कि जब बारिश चालू हुई तब वो लोग खेल रहे थे बाहर। अब आता है हमारा थर्ड फॉर्म जो कि है पास्ट परफेक्ट। अब देखिए इसे पहचानने का तरीका, जब एक पास्ट एक्शन दूसरे पास्ट एक्शन से पहले कंप्लीट हो गया हो तब आप समझ जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है हैड जुड़ता है और पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर ही केम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होता है हर एक परफेक्ट में, और हैड जुड़ा है यहाँ पे। तो आई हैड फिनिश्ड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैड लगा है, यानी कि उसके आने से पहले ही मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, शी हैड लेफ्ट द पार्टी व्हेन आई अराइव्ड, मतलब मैं आया तो उसने पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी को छोड़ के चली गई। अब देखिए लास्ट फॉर्म पास्ट टेंस का जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसे पहचानने का तरीका होता है जब ड्यूरेशन बनाना हो कि एक एक्शन कितनी देर से हो रहा था बिफोर अनदर पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। देखिए जब भी आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाई दे आप सीधा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ये आप ध्यान में रख लीजिए। और यहाँ पे हैड बीन लगेगा जब परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो। एग्जाम्पल देखिए, I had been studying for 2 hours before he called। एक चीज आप हमेशा नोटिस करिए कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें हमेशा टाइम की बात होती ही है और वो टाइम की बात पहले की होती है। तो एग्जाम्पल है, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर ही कॉल्ड, यानी कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था जब उसने बुलाया। दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 minutes व्हेन इट अराइव्ड, वो लोग 30 मिनट से बस का इंतजार कर रहे थे जब वो आई। अब देखिए पास्ट टेंस के फॉर्म्स को याद करने का ये ट्रिक आप अपने दिमाग में लिख लीजिए। यस्टरडे, लास्ट वीक, इन 2010,
ये सब वाली बात आए तो आप समझ जाइए ये पास्ट सिंपल टेंस है। व्हेन, व्हाइल ऐसे शब्द आए तो आप पास्ट कंटिन्यूअस समझ लीजिए। बिफोर आए, बाय द टाइम आए, तब पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस आप समझ लीजिए। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का तो ट्रिक आ ही गया होगा। अब तीसरा भी देख लेते हैं जो कि है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। देखिए इसके भी 4 फॉर्म समझ लेते हैं। सबसे पहला फॉर्म है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, जब एक्शन आगे होगा, यानी कि आपने किया नहीं है, अब आप उसे प्लान कर रहे हैं कि आप इसे आगे करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है कि आप विल और शैल जोड़ते हैं और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जुड़ती है। इसे आप इस तरीके से समझिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई और फॉर्म नहीं लगी है। तो एग्जांपल देखिए, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। बस आपको फ्यूचर सिंपल में ये ध्यान रखना है कि ये काम होगा, और दूसरी चीज कि ये इसमें विल और शैल यूज होता है, बाकी आपको और कुछ नहीं करना है इसमें। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखिए इसे पहचानते कैसे हैं, इसे इस तरीके से पहचानते हैं, एक्शन स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पे चल रहा हो। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें स्ट्रक्चर में विल जुड़ता है और बी जुड़ता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। अब एग्जांपल देखिए, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM टुनाइट, मैं रात को 8 बजे पढ़ूंगा। यानी कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पे बता रहे हैं कि मैं इतने बजे पढ़ूंगा। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो आफ्टरनून, वो लोग कल दोपहर में फुटबॉल खेलेंगे, यानी कि स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। अब देखिए तीसरा फॉर्म आता है जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको आप पहचानते कैसे हैं, इसे ऐसे पहचानते हैं, एक्शन जो फ्यूचर में किसी पॉइंट से पहले कंप्लीट हो चुका हो। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, विल जुड़ता है, हैव जुड़ता है और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल से समझते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बाय 9 PM, मैं अपना होमवर्क 9 बजे तक कंप्लीट कर लूंगा। शी विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू अराइव। अब आता है हमारा लास्ट फॉर्म फ्यूचर टेंस का, जिसे हम पहचानते हैं एक्शन ड्यूरेशन फ्यूचर के किसी पॉइंट तक। इसका स्ट्रक्चर होता है विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, यानी कि विल भी जुड़ता है, हैव जुड़ता है, बीन जुड़ता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, यानी कि अगले महीने से मैं इधर 2 साल तक काम करूंगा। दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 hours बाय नून, वो लोग शाम को 5 घंटे तक ट्रैवल करेंगे। फ्यूचर टेंस को जानने की ट्रिक, जैसे जब टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून ऐसी बातें आए तो फ्यूचर सिंपल, और जब बाय, फॉर आए तब आप फ्यूचर परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक ही बार में क्विक ट्रिक बता दे रही हूँ इसकी। सबसे पहला टाइम वर्ड्स, पहले आइडेंटिफाई करो, वो टेंस का क्लू देता है, यानी कि आपको क्लू देगा कि ये कौन सा टाइम चल रहा है। टेंस की मदद से आप इसे जान सकते हो। वर्ब फॉर्म्स यानी कि बेस फॉर्म, सिंपल, आईएनजी, कंटिन्यूअस, पार्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट, आप इससे भी समझ सकते हो टेंस की मदद से कि क्या गलतियां हैं। सिंस, फॉर, ऐसे भी आप यूजुअली परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझ सकते हो। नाउ आए तो कंटिन्यूअस, ऑलरेडी, येट आए तो परफेक्ट। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब आपको गलत सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिर आपको उस सेंटेंस में गलती बतानी होगी। जैसे शी गो टू स्कूल यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए ये बात कब की हो रही है, ये बात हो रही है काम हो गया है, तो यहाँ पर गो नहीं आएगा, वो जा नहीं रही है, वो कल जा चुकी है। तो शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यानी वो कल स्कूल चली गई थी। आई एम स्टडिंग हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस आया यानी कि मैं सुबह से पढ़ रहा था। ये पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे इसका करेक्ट फॉर्म होगा आई हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही कुछ सेंटेंस है, जैसे दे विल कंप्लीट द वर्क यस्टरडे, इसका करेक्ट फॉर्म होगा दे कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे। ही ईट्स लंच नाउ, करेक्ट, ही इज ईटिंग लंच नाउ। तो गाइज अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि थर्ड टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स का काम होता है नाउन के पहले स्पेसिफिसिटी बताना। देखिए
आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ए, दूसरा एन और तीसरा द। ए जो होता है वो किसी भी नॉन स्पेसिफिक नाउन के लिए होता है। एन होता है वोवल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर नाउन के लिए, और द होता है स्पेसिफिक या नोन नाउन के लिए। कॉमन मिस्टेक्स, वॉवल वर्सेस कॉन्सोनेंट कंफ्यूजन या द का ओवर यूज। देखिए मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ, वॉवल या कॉन्सोनेंट चेक करो और डिसाइड करो। वॉवल साउंड है एन, कॉन्सोनेंट ए, स्पेसिफिक नाउन द। एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आई सॉ अ एलिफेंट इन जू, तो एलिफेंट हो गया वॉवल और करेक्ट हो गया एन एलिफेंट। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई सॉ एन एलिफेंट इन जू। द सन राइजेस इन अ ईस्ट, तो इसका करेक्ट ईस्ट हो गया स्पेसिफिक, तो करेक्ट हुआ द ईस्ट। तीसरा, ही इज अ बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, तो बेस्ट क्या हो गया, ये सुपरलेटिव हो गया, तो एक करेक्ट होगा द बेस्ट। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स जिसमें हमने वॉवल, कॉन्सोनेंट और स्पेसिफिक नाउन की मदद से समझा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन बताता है रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। कॉमन टाइप्स, प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। प्लेस जैसे इन, ऑन, एट। टाइम जैसे एट एग्जैक्ट टाइम, इन मंथ या ईयर, ऑन यानी डे और डेट। और फिर डायरेक्शन या मूवमेंट, तो टू, इनटू, ऑन टू, ये सब डायरेक्शन है। तो देखिए इसका ट्रिक होता है, टाइम के लिए ध्यान दो और प्लेस के लिए सरफेस या इनक्लोज स्पेस या पॉइंट चेक करो। ये शॉर्ट ट्रिक से गलती पकड़ना इजी है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके, शी इज गुड इन डांसिंग, तो करेक्ट होगा शी इज गुड एट डांसिंग। ही अराइव्ड टू द स्टेशन, तो करेक्ट होगा he arrived at the station. The cat jumped on the table, ये आपका करेक्ट। तो देखिए ये है हमारा प्रीपोजिशन जिसमें हमने समझा प्लेस और टाइम और डायरेक्शन, ये खाली 3 चीजें से कैसे एरर डिटेक्शन देख सकते हैं। अब चलिए 5वें टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए 5वां टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउंस होते क्या है, हमने बचपन से पढ़ा है कि प्रोनाउन नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। एरर तब होता है जब रॉन्ग प्रोनाउन या जेंडर, नंबर मिसमैच यूज होते हैं। सबसे पहला सिंगुलर या प्लूरल चेक करो, दूसरा जेंडर चेक करो, ही, शी, इट, और तीसरा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चेक करो। देखिए मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ, इसका जो ट्रिक है वो है इंसिडेंट। ध्यान से देखो प्रोनाउन मैच करे या नहीं। शॉर्ट ट्रिक, सिंगुलर इंसिडेंट देखो, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्लूरल। एग्जाम में देखिए कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे जैसे ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर नोट, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा हिज या हर। दूसरा देखिए मी एंड हिम वेंट टू पार्क, तो ये देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो ये करेक्ट होगा ही एंड आई। तीसरा शी गेव द बुक टू आई, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो करेक्ट होगा शी गेव द बुक टू मी यानी मुझे। अब अगला टॉपिक पे आते हैं और अगला टॉपिक है एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे बिग, रेड, स्मार्ट, ये सब करते हैं डिस्क्राइब। और एडवर्ब होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव, अदर एडवर्ब्स डिस्क्राइब करते हैं, जैसे क्विकली, वेरी, टू। अब देखिए कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं इसमें वो होती हैं एडजेक्टिव वर्ब के साथ यूज हो जाता है, गलत। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, वर्ब के साथ ly वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। ये फास्ट चेक है एग्जाम के लिए। एग्जाम के क्वेश्चंस जैसे देख लीजिए, शी रन्स क्विक, तो यहाँ पर वर्ब देखिए, इसके बाद एडवर्ब देखिए, आपको यहाँ करेक्ट दिखेगा क्विकली होगा, तो शी रन्स क्विकली। ही इज मोर क्लेवर देन मी, तो करेक्ट होगा क्लेवरर। शी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, तो इसका करेक्ट होगा फ्लुएंटली। तो अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक और वो है 7 टॉपिक कंजक्शन। कंजक्शन जॉइन वर्ड्स, क्लॉजेस, कॉमन एंड बट और बिकॉज, ऑल्दो। एरर कंजक्शंस, मिसिंग कंजक्शंस या पोजीशन रॉन्ग। देखिए कंजक्शन होता क्या है, ये वर्ड कह सकते हैं या फिर क्लॉज कह सकते हैं, जैसे एंड आता है, बट आता है, बिकॉज आता है, ऑल्दो आता है।
इसको हम ट्रिक की मदद से कैसे समझ सकते हैं, जैसे सेंटेंस का मीनिंग समझो, लॉजिक के हिसाब से कंजक्शन लगाओ। यानी कि पहले आप मीनिंग समझो, अब उसका लॉजिक देखो, लॉजिक के हिसाब से आप कंजक्शन लगाओ। एग्जाम्पल, आई लाइक टी बिकॉज आई एम टायर्ड। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर पोजीशन गलत है, करेक्ट होगा I am tired so I like tea। दूसरा सेंटेंस, he is rich and he is unhappy, तो ये करेक्ट है। Although he was tired but he completed work, तो यहाँ पर आप देखिए रेडुएट कंजक्शन आएगा, तो करेक्ट होगा Although he was tired he completed work। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये बहुत आसान है, आपको 3 कंपैरिजन करने हैं। सबसे पहला पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव जैसे टॉल, फास्ट, कंपैरेटिव होगा टॉलर, फास्टर और सुपरलेटिव होगा टॉलेस्ट, फास्टेस्ट। कॉमन मिस्टेक्स होते हैं कि हम कॉपरेटिव्स और सुपरलेटिव्स, मोर, टॉलर, मोस्ट, बेस्ट, ये सब लगा देते हैं। अब देखिए इसको हम समझने की ट्रिक कैसे कर सकते हैं। चेक सफिक्स, जैसे ER तो कंपैरेटिव, ESG तो सुपरलेटिव और यूज ऑफ मोर, मोस्ट रेडुएंट हो सकता है। अब देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर, तो ये रेडुएंट है, तो करेक्ट होगा टॉलर। दिस इज द मोस्ट बेस्ट मूवी, तो ये रेडुएंट है, तो करेक्ट होगा बेस्ट। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो करेक्ट होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सोचो तुम क्लास में हो और अगर मैं बोलूं राम एट एन एप्पल, यहाँ फोकस राम यानी सब्जेक्ट पे है। एन एप्पल वॉज ईटन बाय राम, यहाँ फोकस एप्पल पे शिफ्ट हो गया। बस यही फर्क है एक्टिव सब्जेक्ट पे फोकस करना और पैसिव यानी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना। अब पैसिव मोस्टली यूज होता है जब कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल, रूल्स आर मेड फॉर एवरीवन, तो फोकस ऑब्जेक्ट पे रखना है। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक होती है, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ प्लस वर्ब के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे जैसे चेंज इनटू पैसिव, द टीचर टीचेस इंग्लिश, तो आपको जब ट्रांसलेट करोगे पैसिव में तो ये होगा इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। अब देखिए आपको ये एक्टिव में अगर करना होगा चेंज तब द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय देम, तो जब एक्टिव में आप चेंज करोगे तो बनेगा दे कंप्लीटेड द वर्क। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब एग्जैक्ट वर्ड बोलना, एग्जाम्पल, he said I am hungry, और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब बात को रिपीट करना, he said that he was hungry, यहाँ क्या हुआ am आया और was टेंस के एक स्टेप बैक चला गया और I, he प्रोनाउन भी चेंज हुआ। इनडायरेक्ट में हमेशा वर्ड्स चेंज होते हैं क्योंकि हम बात को दूसरे तरीके से बता रहे होते हैं। अब देखिए ट्रिक, याद रखो रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो टेंस एक स्टेप बैक चलता है। प्रेजेंट होगा तब पास्ट, विल होगा तब कुड और कैन होगा तब कुड। एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे चेंज इनटू इनडायरेक्ट, तो ही सेड आई विल हेल्प यू, तो इसका इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो बनेगा he said that he would help me। दूसरा देखिए इसको आप डायरेक्ट में करोगे कन्वर्ट, तो ये इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस है, आप इसे डायरेक्ट में करोगे she said that she was tired, तो जब आप डायरेक्ट में करोगे तो ये होगा she said I am tired। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होता है? क्लॉजेस एक मिनी सेंटेंस होता है जो मेन सेंटेंस का पार्ट होता है। देखो टाइप्स को याद करने का इजी वे, अगर क्लॉज नाउन का काम करता है तो नाउन क्लॉज, आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट, क्या जानता हूँ, दैट शी इज ऑनेस्ट। अगर क्लॉज नाउन डिस्क्राइब करे तो एडजेक्टिव क्लॉज, द बॉय हु इज टॉल इज माई फ्रेंड। अगर क्लॉज वर्ब डिस्क्राइब करे तो एडवर्ब क्लॉज, आई लेफ्ट बिकॉज इट वॉज लेट। अब देखो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, तो आइडेंटिफाई करना हो तो देखो क्लॉज क्या रोल प्ले कर रहा है। नाउन तो नाउन क्लॉज, नाउन डिस्क्राइब करे तो
एडजेक्टिव क्लॉज, और अगर एक्शन वर्ब डिस्क्राइब करे तो एडवर्ब क्लॉज। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे जैसे आइडेंटिफाई क्लॉज, तो आई नो दैट ही इज राइट, तो ये हो गया नाउन क्लॉज। शी इज द गर्ल, शी वॉन द रेस, शी इज द गर्ल हु वॉन द रेस। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक एंड दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसओ। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फॉर्म चेंज करना, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होती, मीनिंग सेम ही रहती है। एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। एक्टिव का पैसिव, द बॉय किक द बॉल, द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय। डिग्री चेंज देखो, दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी, दिल्ली इज बिगर देन ऑल सिटीज। एग्जाम में इसका काम होता है आपके ग्रामर कंट्रोल चेक करना। इसका ट्रिक देखिए, जब ट्रांसफॉर्म करो मीनिंग सेम रहना चाहिए, बस स्ट्रक्चर बदलेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जैसे चेंज इनटू पैसिव, जैसे शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसका हो जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाय हर। और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे चेंज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज द रोज, तो इसका बनेगा द रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 14th नंबर पे एरर डिटेक्शन एंड एडिटिंग। यहाँ एक सेंटेंस होता है जिसमें छुपी हुई गलती होती है, जैसे वर्ब, प्रोनाउन, आर्टिकल्स या पोजीशन का मिसयूज। एग्जाम्पल देखिए, शी हैव डन हर होमवर्क, तो ये गलत है, इसका सही होगा शी हैज डन हर होमवर्क। यानी आपको सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है और गलत जगह पकड़नी है। देखिए इसका ट्रिक है, एरर फाइंड करने के 3 फॉर्मूला होते हैं। पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करो, दूसरा टेंस कंसिस्टेंसी देखो, और तीसरा आर्टिकल्स या प्रीपोजिशन या प्रोनाउन पे नजर डालो। एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जैसे ही इज सीनियर देन मी, तो ये गलत है, करेक्ट होगा ही इज सीनियर टू मी। द बॉय कैन रन फास्ट, तो ये गलत है, इसका सही होगा द बॉय रन्स फास्ट। चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सेंटेंस रीऑर्डरिंग। एग्जाम में कभी कभी सेंटेंस के वर्ड्स उल्टे पुल्टे दिए होंगे और आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना होता है। एग्जाम्पल के लिए, प्लेइंग क्रिकेट इज ही, तो इसको करेक्ट लिखेंगे तो करेक्ट बनेगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये आपका टेस्ट करता है कि आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ कितनी है। अब देखिए इसके लिए ट्रिक होता है, हमेशा ऑर्डर याद रखो। सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में एक्स्ट्रा इन्फो आता है। एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे टू पार्क वी द वेंट, तो इसको करेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले वी, फिर वेंट टू द पार्क, वी वेंट टू द पार्क। ऐसे ये भी देखिए, लेट नाइट स्टडिंग वॉज ही एट, ही इसका करेक्ट ऑर्डर होगा ही वॉज स्टडिंग लेट एट नाइट। तो ये थे आज के हमारे सारे टॉपिक्स। तो चलिए अब एक टेस्ट से पता कर लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया। सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका 10 से, करेक्ट द सेंटेंस शी गो टू मार्केट एवरी संडे। अब इसमें गलती ढूंढकर आप इसे सही करिए। इसका आंसर होगा शी गोज टू मार्केट एवरी संडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट शी है, शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब में एस आता है, तो एस नहीं लगा है गोज में, तो ये गलत है। लेकिन यहाँ पर गो एस नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा ई एस। ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल का रूल, जिसमें हमने देखा था एस और ई एस लगता है। अब है आपका दूसरा क्वेश्चन, ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर प्रेजेंट टुडे। अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है इज। इज सिंगुलर है, सो वर्ब भी सिंगुलर होता है, तो हमारा करेक्ट होगा इज। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल से। आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश गंगा इज अ हॉली रिवर। अब इसको आप बताइए कि क्या होगा।
यहाँ पर ब्लैंक में आएगा द, क्योंकि एक प्रॉपर रिवर, सी और माउंटेन की जब बात करते हैं तो हम ऑलवेज द लगाते हैं। तो आपका यहाँ होगा करेक्ट, द गंगा इज अ हॉली रिवर। अब चलिए चौथा क्वेश्चन आपके प्रोनाउन से है। अब आपको इसमें एरर बताना है कि गलती कहाँ है इस सेंटेंस में। एवरीवन शुड ब्रिंग देयर नोटबुक। अब आप बताइए यहाँ पर गलती क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर देयर नहीं लगेगा, करेक्ट होगा हिज और हर, जिसको आप बोल रहे हैं। तो एवरीवन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लगेगा। तो आपका करेक्ट होगा एवरीवन शुड ब्रिंग हिज और हर नोटबुक। अब पांचवा क्वेश्चन है एडजेक्टिव और एडवर्ब से। करेक्ट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है। ही रन्स क्विक। इसका करेक्ट आंसर होगा ही रन्स क्विकली, क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब यूज होता है, एडजेक्टिव नहीं। अब चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रीपोजिशन से। फिल इन द ब्लैंक। ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। अब आप बताइए यहाँ ब्लैंक में क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑफ, क्योंकि फॉन्ड ऑफ एक फिक्स्ड फ्रेज है। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन और वो है शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसका करेक्ट होगा शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन। तो गाइज आज आपका क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर होल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सब लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। और जाते जाते वीडियो में ये भी कमेंट कर दो कि इस सेंटेंस में कहाँ गलती है। सेंटेंस है शी वॉज गो टू स्कूल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इस सेंटेंस में गलत कहाँ हो रहा है। तो जाओ अभी और जल्दी से लिख कर बताओ क्या होगा गलती। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले नए टॉपिक में। तब तक के लिए प्रैक्टिस हार्ड, स्टे फोकस्ड और फुल मार्क्स पक्के कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।